वालो बृहरस भिनो रंग ब्रह्मा रमाड़तो वासना रुदन करे जलधार आपो लखावी अलगो थयो मथी जो पे होती तामस्यों श्रीदार कल कले कामनी वदन बिलखाविया विषम भरतियो हाहाकार उन्मादाट पट अंगति टालिने माननी सहुए मनावियो हार माननी सहुए मनावियो हार। बोलो सच्चे प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साधु जी, उदयपुर के सुंदर साथ एक माध्यम बने। इंद्रावती आत्मा के माध्यम से संसार में प्रत्येक जीव को कल्याण के लिए परब्रह्म परमात्मा ने विरह का प्रकरण अवतरण करवाया। और रही बात, अभी भी हम पाठ करते हैं और इसको हम सीखते हैं, साधते हैं, फिर भी भूमिका में ये कहा जाता है कि इंद्रावती ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साथ जी प्रार्थना कर रहे हैं। बात यही चलती है। अब धीरे धीरे सुंदर साथ उदयपुर के जैसे ही चौपाई उनके हाथ में चौपाई आई और प्राणज ने कहा था कि इसको पाठ करें, मनन करें और घर से बाहर ना निकले। ये जो सुंदर साथ जी ने वैसे ही किया और उनको पाठ करते में ऐसा लगता था कि हे सखी इंद्रावती आत्मा, आपने हमारी आवाज़ राज्य तक पहुंचाई। और उनको एकदम अंदर से जो शब्द है, इंद्रावती के शब्द अपने दिल में लगता था और ऐसा लगता था कि मैं स्वयं ही राज्य से प्रार्थना कर रहा हूँ, बस हमें वो दर्जा प्राप्त करना होगा। अर्थात हमारे अंदर से कोई हमारे ऊपर दुख दे या न दे, वो तो राज्य की कृपा है, कोई दुख देंगे नहीं। अब कोई हमको दुखी करे या न करे, अब हमें ऐसा इल्म चाहिए, ऐसा विवेचन चाहिए कि हम धनी के वियोग में हरदम दुखी रहे। ये दुख वो दुख नहीं है जो संसारी वस्तु से प्राप्त हो रहा है, ये दुख वो दुख है धनी की पूर्ण पहचान के दुख है। धनी से पहचान होने के बाद दुख हाँ होना ही है, क्योंकि जितने धनी की गहराई से हम पहचानते हैं, हम समर्पित होते हैं, उतना ही संसार से वैराग्य आता है और उस धाम को झलझलाकार अपने परात्म धनी के उस प्यार और प्रेम को हृदय में उदय होता है तो विरह तो होगा। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से चौपाई हमारे अंदर से तत्स्वरूप बन जाए। यहाँ राजनीति माहौल से सुंदर साथ दुखी हैं, चाह करके दुख नहीं आए, लेकिन परिवेश ऐसा होगा। और अब ये भी धनी यहाँ से हमें परम धाम का ज्ञान और संबंधी का निस्वत का सागर में डुबा करके चले गए हैं। और उनके सही अर्थ में प्राणज से मिलने से और अपने आत्मा के पहचान होने के बाद वो सही अर्थ में रो रहे थे। इसलिए तत्कालीन समय के सुंदर साथ, चाहे उदयपुर के हो चाहे श्री इंद्रावती आत्मा, महाप्रलय तक आत्माओं को धरती से संसार से खेल दिखा करके विरह अग्नि में जला करके उस परम धाम के पवित्र अपने धाम में पहुंचने के लिए ये माध्यम बना हुआ है। इसलिए अब इतनी भूमिका के साथ अब हम अपने हृदय में संसार तो हमको दुख देंगे नहीं, क्योंकि हमें राज्य की नाम का कवच है, लेकिन उस कवच के आधार पर हमें इतनी पहचान और इतनी इल्म की, इतनी ज्ञान की, इतनी उच्च स्थान हमें लेना होगा कि धनी से हम विरही दशा में पहुँचें। इसमें कोई जमात की ज़रूरत नहीं, कोई मेला फंक्शन की ज़रूरत नहीं,
कोई दूसरों हमारी विरह को देखे, वो ज़रूरत नहीं। हम अकेले सिर्फ शरीर में आए थे और अकेले अपने परात्म में उठने की उस दर्जा से हम विरह का अनुभव करने की कोशिश करें। ये कोशिश भी ऐसा शब्द प्रयोग है कि वो साधना पक्ष में कोशिश की बात है, नहीं तो पहचानने के बाद विरह का कोई अभ्यास नहीं होता, वो फटाक से घटना घटती है। पतिव्रता पलंग थाय नहीं अलग यो। कल चौपाई नंबर 2 तक हमने अनुभव किया। उन्माद अटपटा अंग थी टालिनी, दिव्य परम धाम के उनके जो मस्ती थी, मद चढ़ियो महामती भई देखो ये मस्त है। अटपटा चाल, प्रेम से भरे हुए, इस सब मस्ती को माया ने छीन ली। अंग थी अंतस्करण से टाली ने हटा कर। एक कुंवारी लड़की अपने माता पिता के घर में मस्ती से चलती है, उछलती है, लेकिन शादी के पश्चात उसका सारा उछलना, दौड़ना, कूदना मर्यादा में बंध जाता है। ऐसे ही ये माया के मर्यादा में उस मर्यादातीत सखियाँ, उनकी मस्ती माया ने छीन ली। अब यहाँ पर ये माया के वश में होकर के वो मस्ती से दूर हो गई। इस तरह से माननी, आपके द्वारा मान चाहने वाली सखी, या मान चाहने वाले सखी में ऐसा नहीं सोचना कि जिस तरह हम कोई कार्यक्रम में अग्रिम भूमिका निभाए तो हमको मान चाहिए, ऐसा नहीं। प्रेम में ये एक ऐसा दर्जा है, ये प्रेम लीला में मान चाहने का अर्थ होता है अपनी सेवा में कहीं कमी न रखते हुए, पूर्ण समर्पण का रिजल्ट में ये एक प्रकार का प्रेम का अंश है, लीला का अंश है मान। महामती प्राण्य जी इंद्रावती आत्मराज जी महाराज से आग्रह करती है कि आपसे सम्मान चाहने वाली सखियाँ मामूली नहीं, माननीय आपसे मान चाहने वाली सखियाँ सहुए सभी मनाबियो हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि माया हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुंदर साथ जी, आप श्रवण कर रहे हैं और आज हमने इस क्लासरूम में जहाँ पर मैं कार्यक्रम पेश कर रहा हूँ, हमने पंखा चलाया है। ये ऐसे ट्रायल किए हैं कि अब गर्मी का मौसम आ रहा है रायगढ़, अब ये पंखा हमें यहाँ पर साथ देगा कि नहीं देगा, कितना डिस्टर्ब आता है तो कृपया कमेंट करें। क्योंकि अब पंखा तो चलाना ही पड़ता है। आज एक पंखा चला, अब कल दूसरा पंखा चलेगा दिनों दिन। अगर पंखा का हुनहुनो आया आवाज़ तो और मीडिया में अगर डिस्टर्ब होता है तो फिर हमें कुछ उपाय करना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है तो फिर भी तो इतनी जानकारी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय सभी मनावी हार चौपाई नंबर 3 में। अब आइए सुंदर साथ जी, महामती प्राण जी शब्दों का पहले हृदय में इंकित करें। इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी सुंदर साथ का हालचाल बता रहे राज जी को कि इनकी ऐसी अवस्था हो गई है आपकी माया के कारण। पतिव्रता पलंग थाय नहीं अलग हो। एक पतिव्रता का दृष्टांत देते हुए उन्होंने कहा कि पतिव्रता स्त्री पल, एक पल भी अंग अपने अंतस्करण को अलगियो नहीं था, अपने अंतस्करण से या अपने पति के अंतस्करण से एक क्षण भी अलग नहीं होती है। ये पतिव्रता का नियम है। सद्गुरु महाराज जब परमधाम पधारते हैं तो सुंदर साथ इंद्रावती आत्मा कहती है कि सद्गुरु महाराज अपने जीवन में 34 साल हमें पतिव्रता धर्म का पालन करने को सिखाया, और आज हमारे पति स्वरूप आत्मा के मालिक स्वरूप आप शरीर से चले गए और हम बैठे रहे, तो आपने दिया हुआ पतिव्रता का यही धर्म है। संसार में पतिव्रता का नियम ऐसा कहते हैं कि पति जाने के बाद आई श्वास नहीं लेने को बोलते, अर्थात लास्ट ब्रीथ। पति चले तो चले, इसको बोलते हैं पतिव्रता। हम तो धनी चले बोलने के लिए बैठे,
तो ये गुनाह कहाँ जा कर के हम बोलने के लिए बैठे हैं। वाह, पतिव्रता श्वास कैसे ले रहे, इस तरह से अपने को कोसती है। लेकिन राजी महाराज अंदर से ये प्रेरणा देते हैं, इंद्रावती तुम्हारी समझ सही है और तुम सही परिभाषा पतिव्रता कर रही है, लेकिन उसके ऊपर एक हुक्म का एक कॉमा लगा करके हुक्म है, इसीलिए तेरे को रखा हुआ है, इतना परेशान मत हो, तू पतिव्रता ही है। अगर देवचंद्र जी महाराज ने तुमको घर नहीं भेजते तो शायद उससे पहले निकल जाती, तेरे को पूरी तरह हमें विश्वास है, लेकिन तेरे को रखना था। इस तरह से इंद्रावती को माध्यम बना के राजी महाराज हमें पतिव्रता धर्म का लक्षण बता रहे हैं, जिसको बोलते हैं परा दसदा प्रेम लक्षणा, भक्ति का मार्ग। तो ये पतिव्रता का नियम है, अपने पति के साथ एक क्षण भी अलग नहीं होने का। लेकिन हे धामधनी, उस परम धाम का ज्ञान, जो संबंध को जब आपके शब्दों से हम ध्यान करते हैं, उस निस्वत के सागर में डूबते हैं, उस दिव्य परम धाम का जो संबंधी का ज्ञान, सही अर्थ में कुछ कुछ लक्षण तो हमें ब्रजमंडल में भी हुआ। एक क्षण श्री कृष्ण कहीं चले गए तो हमारा रहना मुश्किल होता था, थोड़ा थोड़ा तो अनुभूति हो रही है, और रासमंडल में पूरी तरह अंतर ध्यान तो हमारा वो दशा भी मालूम है। लेकिन आपकी ये माया, ये सब जानबूझ करके इस जागनी के ब्रह्मांड में ये पता नहीं क्या पतिव्रता खाली नाम रहा, खाली एक प्रतिबिंब, पतिव्रता नहीं प्रतिबिंब ही रहा, खाली शब्द ही इस्तेमाल हुआ। इस तरह से ये हे धामधनी, ये आपकी अंगना इस तरह से अपने आप को कोस रही है कि पतिव्रता नाम दे करके बहुत इज्जत और बहुत हल्ला कर दिया शास्त्रों में। पहले दही जमाए के पीछे दुए गाय, बच्चे अपने पेट में माखन हाटे पिका है, माखन स्वरूप महिमा, ब्रह्मसूची की महिमा पहले ही शास्त्रों में रख दिया कि परम धाम के आए ब्रह्मा दे पतिव्रता की जो साधना करेंगे, धनी के बिना रह नहीं सकते, ये हो भरमार रख दिए। और अभी देखते हैं, चाहते हुए भी माया पतिव्रता का धर्म पालन करने नहीं देती है। ये आपकी माया कैसी है? पतिव्रता पलंग थाई नहीं अलग्यो। और दूसरा उदाहरण दिए, ना काई जारवंती हूँ बिना जारवंती हूँ स्त्रीलिंग है, और ये जारवंती सखी जो है, जारवंती किसे बोलते हैं, थोड़ा सा होशियारी से इस्तेमाल करना पड़ेगा इस सुंदर सा, समाज से तो इसका स्वीकार नहीं है ऐसा एग्जाम्पल। लेकिन अध्यात्म में भी श्री कृष्ण की भक्ति, जो गोपियों में ये बात चली हुई है, शास्त्रों में गोपी का जो प्रेम है उसको जार भाव माना हुआ है। गोपी प्रेम क्यों? घर में एक पति है और पति को आँख छल करके दूसरे पुरुष के साथ अपने दिल को बिक्री होना, उसको बोलते हैं जार भाव। तो संसार में कौन पति स्वीकार करता है? ए मेरे अर्धांगिनी पत्नी, तू जार भाव से भक्ति कर, मेरे को एक पैसा कमाने का मशीन बना और तू दूसरे से प्यार कर। कोई बोल सकता है? कोई बोलता है पति? ना ऐसा पति बोलता है, ना पत्नी स्वीकार करती है इस बात को। इसलिए थोड़ा होशियार से करना, ये किस परिप्रेक्ष्य में, किस भाव से इस एग्जाम्पल को यहाँ पर रखा हुआ है, कृपया इसको संभाल के, ज़्यादा मंथन भी नहीं करना और ज़्यादा हल्ला भी नहीं करने का। यहाँ उतना ही पकड़ा रहे हैं कि एक अपने पूर्व एक प्रेमी हो और उस प्रेमी के साथ तो संबंध ही रहा, भाव ही रहा, लेकिन अपना जो जीवन जो है दूसरे पति के साथ चल रहा है। अब यहाँ पर अगर वो पहला वाला प्रेमी अगर इस स्त्री को ले गया अगर, और ये उसके साथ चली गई, तो इस पति के लिए वो पति जार होता है, ये पति उसके लिए जार है। यहाँ जारवंतियों मतलब
इस तरह से जिसकी दिल बिक्री हो गई है, तो ये जो दिल है, अब यहाँ पर दिल और भावना को ही देखना है। ये उस अपने पति को, उस जो जार को, ये कभी नहीं भूलती है, मतलब पल पल उसके साथ ही रहती है दिल से। इसीलिए कहा कि इस जार भाव में भी, जार भाव में भी अपने जार, जारवंती जो लेडी है, जो पति एक दूसरे पति के साथ, दूसरे पुरुष के साथ जिसका दिल रखा हुआ है, ये जारवंती स्त्री है, वो अपने भाव से कभी अलग रखती नहीं है। और संसार में हमने 2-4 देखे हैं, यहाँ मत घटाना, लेकिन संसार उसी के जगह में घटाना, वहाँ से 1-2 बात सीख सकते हैं। सभी को तो नहीं होता है, लेकिन जिनको इस तरह से है भाव उधर, तो सारी अपने पति को कमाई जो है, इनकम जो है, संभाल के उधर देती है। इतना प्यारा होता है उनको, लेकिन व्यवहार अच्छी तरह से निभाते हैं। इधर भी ठीक, उधर भी ठीक, सब ठीक ठाक है, लेकिन भाव जो है सारा उस तरफ होता है। और बहुत वो आराम से बैठ के खाता है वो जार सब इधर से सप्लाई होता है। व्यवहार फिर ठीक है इधर उधर, ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर बैठने घूमे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको मदद करते। अगर पता चला पूछने पर, बेचारा गरीब है, उसका क्या इनकम है, पहला वाला साला कमाने समय तो हमको दे दिया, कमाने का समय तो हमको दे दिया बेचारा अभी, और हमको तो इधर आना पड़ा, बेचारा अकेला पड़ा हुआ है, तो क्या काम, ना देखें तो कौन देखेंगे उसको। इतना प्यार करती है, लेकिन दूर से। तो यहाँ थोड़ा दिल को अगर देखें, एक जार का भी ये हालत है, पतिव्रता का तो है ही, और हम न जार के रहे न भार के रहे। इस तरह से पतिव्रता, इस तरह से आपकी ब्रह्मांगना अपने आप को पोष रही है, बस इतना ही लिमिट लेना है। यहाँ सामाजिक व्यवस्था को हलचल करना है, ऐसा नहीं कि एक दिल बिक्री की बात को इतना ही ले रहे हैं कि ये पतिव्रता, ये आपकी अंगना है। हेरा जी महाराज संसार में आकर के अपने खास असली राज्य आत्मा के मालिक परमात्मा को भूल करके ये माया में आकर के माया के प्राकृतिक सौंदर्य में अटक गई है। इस तरह से जार भाव हो गया है। अपने मालिक धनी को छोड़ करके संसार में दिल दिमाग बिक्री हो गया है। इस अर्थ में जारवंती हो गई। लेकिन संसार के जार तो अपने मालिक को नहीं भूलते, और हमने तो मालिक को भूल करके संसार में इस तरह से अपने आप को बोल रही है ये ब्रह्मात्माएँ। हेरा जी महाराज आप थोड़ा इनके ऊपर चाहते हैं, ऐसे नहीं कि आपको नहीं चाहिए, लेकिन आपकी माया इस तरह से आपने डाल दी, माया का ऐसा हुक्म दे दिया कि बस इनको जाके परेशान करो। जैसे कि आपने एकदम जानबूझ करके उनके ऊपर माया छोड़ दी है। चाहते हुए भी नहीं बन रहा है। तो राजी महाराज, क्या आप यही देखना, आप इसमें खुशी हैं, आपको आनंद आ रहा है राजी, जब सखियाँ इस तरह तड़प रही है? राजी महाराज ये एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना। ये सखियाँ जो बोल रहे हैं ना, जो है वही बोल रहे हैं। ऐसे बोल करके आपको खुश करने के लिए नहीं है, ये तहदिल से बोल रही है। आप थोड़ा नज़र रखो इनके ऊपर, कृपा रखो। पात्रियों पीऊ थकी हमें जे अभागनियों, ऐसे बोल रहे हैं। हम तो पात्रियों अर्थात पतित हो गए। ये अपने आप को स्वीकार कर चुकी है कि हम लोग पत्रु हो गए। जिसने अपने पति को छोड़ के अपनी मनमानी चली, तो न मायके के रहेगी और न घर के रहेगी, उसको बोलते हैं पात्र। ऐसे ही हम न आपके बन सके मिला में उड़ के, और न माया में पूरी तरह डूब सके। ये बीच का हम पात्री। पीऊ थकी, पीऊ से अलग होकर के हम पत्रु बन गए।
अमेजे अभागनी, अपने आप को अभागी स्वीकार करके। राजी महाराज आपकी अंगना अपने आप को अभागी बोल रहे हैं, आप सुन सकते हैं? संसार के भक्तों जब रोते हैं तो उनका भगवान तो श्रवण नहीं करते, फटाक से आकर के दर्शन दे करके उठा लेते हैं, सुरक्षा देते हैं। आप बस मूल्य मिला बैठ के सुनते रहेंगे, आप सहन कर सकते हैं? ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं ये। पात्रियों प्यू थकी अमेजे अभागनी, हम तो अभागी हो गए करके बोल रहे हैं। शोभा देता है इनको अभागी बोलना? रहियो अंग दाग लगावनहार, ऐसे बोल रहे हैं। रहियो हम तो रह गए, कैसा? अंग अंतस्करण दिव्य परम धाम में दाग लगाने वाला हो गए, दाग लगावनहार, कलंक लगाने वाला हो गए, दाग लगाने वाला, ऐसे बोल रहे हैं। इन्होंने अपने आप को हमको भयंकर हैं, हम धनिक, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आप क्यों देरी कर रहे हैं? उनके शब्दों को तो देखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने मुख से जीवा से बोल रहे ऐसा, अपने गले से बोल रहे ऐसा नहीं, अपने मन से बोल रहे ऐसा नहीं, ये एकदम दिल से आत्मा से बोल रहे हैं। प्राण है राज्य महाराज, आप क्यों नहीं सुनते? दाग लगाने वाला हो गए, कितना बड़ा जुल्म ये लोग सहन कर रहे हैं। हम तो कलंक, हम राज्य के कलंक हैं ऐसा। जबकि हम, आपने मेरे को टाइटल रख दिया निष्कलंक बुद्ध अवतार, निष्कलंक इमाम मेहदी, निष्कलंक, सबको कलंक दूर करने वाले करके मेरे को बनाए और मेरे द्वारा ज्ञान दिलाए, और वहाँ पर आज इतना तड़प रहे हैं ये ऐसे जागृत आत्मा है, तो मेरे को सहन होता है? फिर आपने जिम्मेदारी दी क्यों? झगड़ा चल रही है सुंदर साथ जी, इंद्रावती आत्मा और राजी महाराज। सुंदर साथ जी इस तरह से तड़प रहे हैं, मैसेज पहुंचा रहे हैं। राजी महाराज के हृदय में क्या खलबली चल रही है पता नहीं, लेकिन इंद्रावती ने अपनी ओर से पूरी ताकत से संबंध को पहुंचा, संबंध को दावा ले रहे हैं कि आपको इसमें देखना चाहिए। करते करते इंद्रावती इतने जोश में आ गए। राजी महाराज मुझे एक बात बताइए, ये ब्रह्म आत्माएं खेल में आकर के गलती की क्या की? इनको इतनी परेशानी होकर के इनके शब्दों से इतना, इनके अंतस्करण तो खाना पीना चिंतन सब छोड़ करके अपने को गाली दे रहे हैं, अपने कोई भूल को, अपने को कोस रहे हैं, सब छोड़कर लगे हुए हैं। इनको इनके आलाप विलाप से ऐसा लगता है कि आपने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा इनको, इसलिए तो इनके हृदय से ये निकल रहा है। ये तो एहसास कराओ कि आप साथ में, नहीं तो आपत्ति क्यों, ऐसे अड़चन क्यों? मुझे एक बात समझ में नहीं आती राजी महाराज, इनको इतना दुख उठाने में इतना ही ना, मुझे तो कारण कोई दिखता नहीं। एक ही कारण मुझे दिखता है कि इन्होंने अपना प्रेम ज़्यादा, हमारा प्रेम ज़्यादा है आपसे, एक बात ये कही। उसके बाद आपने बोला प्रेम का परिचय यहाँ नहीं होता है, प्रेम का परिचय के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, आपने कहा। तो उस समय में आपने कहा कि जाओगे और हमको भूलोगे कर देगा, इतना मुझे याद है। तो उसका भी महाकारण फिर आपने कहा कि अक्षर ब्रह्म भी आपके प्रेम के विषय में जान गए, आपको उनको भी अपना प्रेम का परिचय देना था। सब सारा जो है, आज तक ये ब्रह्म आत्माओं ने अक्षर ब्रह्म को देखा नहीं था, आज ही देखने में क्या कारण है? आपने दिखाया तब तो देखे, आपने दिखाया तभी तो देखे, नहीं तो आपके नाम गाम धाम में मस्तक है। उस समय में बस जो बोलो कि हमारा प्रेम ज़्यादा, एक प्रेम की भाषा है बोले, और वो आपको सहन नहीं हुआ क्योंकि आप सही थे और हम गलत थे। ये तो ठीक है, एक गलती तो हुई है, लेकिन उतनी गलती का इतना बड़ा कष्ट है। तो चौपाई नंबर 4 में कहते, श्यारे कर्म एवा कार्य हता कामनी धाम माय धनी आगल आधार। श्यारे कर्म, क्या कर्म एवा इस तरह से कर्या हता,
किए थे कामनी, कि आपको चाहने वाली, आपको कामना करने वाली कामनी सखियों ने, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं दिल में रखे, ऐसे कामनी आत्माओं ने परम धाम में ऐसी गलती, ऐसा कर्म क्या किया? बताइए, आप किस बात पर दुखी हैं जिनके कारण आप इस खेल में इन आत्माओं की दशा में छोड़ दी? क्या गलती की बताइए? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आती। मुझे एक ही बात है कि प्रेम को, हमारा प्रेम ज़्यादा बोले, और आप तुम्हारा प्रेम ज़्यादा नहीं, प्रेम मेरा ज़्यादा है, इतना ही बोलने के लिए इतनी परेशानी। संसार में तो कितने कितने पाप कर्म करने वालों भी एक बार भगवान का नाम ले लो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा करके बोल दिया, ऐसा नाम लेने वाले उतर गए, ऐसा बोल रहे हैं। वो कितना शास्त्र में लिखा हो, कितने दया, वो विष्णु भगवान का नाम दयालु कृपालु ऐसा रखे। अब ये शब्द उठा करके आपने में रखूं, अपने पति को दयालु कृपालु बोलने का क्या क्या वेट? वो तो दयालु है ही, कृपालु है ही, तो आपको ये शब्दों भी पहुंचता नहीं। लेकिन न बोलूं तो भी दिल शांति नहीं होती। सारे कर्म एवं करे हता कामनी, धाम माय धनी आगल, आपके आगल, आपके आगे सामने में इन्होंने क्या गलती की? उतनी गलती की इतनी बड़ी सजाएं आप दे रहे? सही बताऊं राज जी, ये हमारा प्रेम ज्यादा इनके मुख से निकल गया है ना, वो भी आपने निकाला है। ये उपजा है हमारे धनी सो तो बातें घनी, आपके इलम बोल रहा है, आपके ही इलम बोल रहा है, आपका ही ये ज्ञान दिया आपने कि ये भी आपने ही उत्पन्न करवाया है, तो वहाँ भी इनका दोष नहीं है। कुल मिलाकर के आपका दोष बोलना तो बनता नहीं है राजी महाराज, लेकिन भाव आप समझ गए होंगे। आपके अंतस्करण में मैं बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ कि क्या ऐसे कारण बना कि मोमिनों को, इन आत्माओं को आप इतना दुख दे रहे हैं। मैं आपको अंतरंग बहिरंग हर प्रकार से देख रही हूँ। इंद्रावती आत्मा राजी से बात कर रही हूँ कि लास्ट में मुझे वही दिखता है कि बस खेल मांगने, खेल मत जाओ मत जाओ मत जाओ, आपसे बोला, सही बात है, 3 बार आपने रोका, लेकिन हमने कहा जाएंगे जाएंगे, बस नहीं मानने का जगह यही ना, उतने में आपने इतना कर दिया ना। नहीं तो ये रो रहे क्यों? राजी महाराज, अब आपसे ज़्यादा झगड़ने से अपने ही ज़्यादा फिर बदनामी होती है। ज़्यादा हल्ला करो 14 लोग को मालूम पड़ेगा, फिर आप भी दुखी हो जाओगे, मैं भी दुखी हो जाऊँगा। ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ, अपनी तो घर की बात है, इसलिए जल्दी जल्दी हमारा बड़बड़ को शांति कर दो। हवे काढ़ो मोदल था कि 4था नंबर पर जो हुआ सो हुआ राजी महाराज। हवे अब काढ़ो निकालो मोदल था कि आपके मोजल से इन आत्माओं को निकालो, बस बूढ़ थी डूबते हुए इन आत्माओं को कर ग्रही, दिल दिमाग रूपी हाथ में आपका इशक और इलम रूपी हाथ से ग्रही पकड़ करके इनको पार निकाल दो। कहे श्री महामती मारा भरता, महामती इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा में होते हुए कहती है मारा भरता, हे मेरा मालिक भरतार पति, मेरे आत्मा के मालिक भरतार, आप इन आत्माओं को दिल दिमाग रूपी हाथ पकड़ करके इनको बाहर निकालिए, हम कुछ नहीं मानते। इस तरह से पहला नंबर प्रकरण विश्राम करते हैं, पूरा करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप इन शब्दों से इंद्रावती आत्मा हमारे तरफ से जो प्रार्थना कर रही है, अब हमें इसी शब्द को फर्स्ट पर्सन में जाना होगा कि हे राज जी महाराज, सारे कर्म वह कर रहा था, मैंने आपके आप सामने में क्या गलती की, परमधाम के सामने में, अब मुझे हाथ पकड़ करके निकालो, मैं हार गई हूँ। कितनी बार आप बोलोगे कान पकड़ के उठ बस करो, मैं तैयार हूँ।
उठक बैठक मैं करूँ, 108 टाइम्स करूँ। आप पूछो दोबारा खेल में आना है, जवाब आपको मिल चुकी है, हमारे शब्दों से अब आना नहीं। अब कहे ना मानोगे, बोलेगे तो मानना न मानना आपके हाथ में, अब हमारा तो कुछ भी है नहीं। पहले वाला भी हम मानने नहीं मानते थे, लेकिन आपने मना लिया, क्या किया। प्रेम की भाषा का कोई व्याकरण नहीं होता है। चौपे नंबर प्रकरण नंबर 36 में पहुँचते हैं। और विरह का प्रकरण को अगर स्वतंत्र देखें तो दूसरा नंबर प्रकरण, अगर आप प्रकटवाणी तरफ देखोगे, पाठ करते समय उस पुस्तिका में देखोगे तो दूसरा प्रकरण, लेकिन लमसम किरंतन को देखेंगे 36वें प्रकरण में चलते हैं। हारे वाला रल झलावियो, रामते रोवरावियो, जुजवे पर्वते पाड़िया रे पुकार। रन बगड़ा माहे रोही कहे कामनी, धन बिना धिक धिक हारे आकार। इंद्रावती आत्मा ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साथ के ओर से कहती है, हारे वाला। ये हारे शब्द का एक्यूरेट मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग ऐसा कुछ नहीं है। इसको पादपूर्ति कहा जाता है। पादपूर्ति मतलब ऐसे राग में कुछ ऐड हो जाता है। हारे भाई पूरन ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, हारे बोलते हैं पादपूर्ति। श्वास फेरते समय लेंगे तो ओम को उच्चारण करने वाले ओह बोलते हैं, हरि ओम बोलते हैं, हरि साइलेंस होता है। हारे वाला, हे वाला। तो अब रही बात हारे का शब्द, प्रयोग शब्द जो है हे वाला। रला झलावियो, रला झलावियो मतलब खिला रहे हो, रोला रहे हो, अच्छा। रामते, ये खेल रामत में, रोवरावियो रोला रहे हो, रमा रहे हो, खिला रहे हो, ऐसा। आपको तो मजा आ रहा है। जूझवे अलग अलग, पर्वते पर्वत में, पहाड़ियों पुकार। सब आत्मा अलग अलग पर्वत में, अन्य अन्य गुफाओं में रो रहे, तड़प रहे, चिल्ला रहे। ये सारा संसार, अलग अलग गुफाएं, अलग अलग पर्वत। सुंदर साथ जी, ये अहंकार रूपी पर्वत में ये मन जो है तड़प रहा है। अहंकार रूपी पर्वत, अलग अलग पर्वत, जुजवे पर्वत है। कोई धन का अहंकार, कोई जन का अहंकार, कोई विद्या का अहंकार, कोई सुंदरता का अहंकार, और सभी अहंकारों में से होकर के समय बीत गया और तड़प रहे हैं। आप आखिर सब आपने तो बुलाए, ये सब पर्वत आपने तो खड़ा कर दिए, खेल बनाए ऐसे अलग अलग पर्वत, अलग अलग अहंकार के पहाड़ों। ये ब्रह्मात्मा बिल्कुल शुद्ध पवित्र परम धाम की आत्माएं। ओहो, मन भी उस वहाँ परात्मा के मन भी राज राज पियो पियो धनी धनी में मस्त था। पता नहीं कहाँ से उसको मन को या संसार के इब्लिस वाला दक्ष प्रजापति द्वारा श्रापित मन का संगत मिल गया। बाद अब यहाँ का मन को तो शास्त्रों में बंदर का उपमा दिया है। बंदर, बंदर वैसे भी चंचल, खाली बंदर का उपमा ही नहीं दिया है, बंदर भी दारू पिया हुआ बंदर। दारू पिया हुआ बंदर कैसे? तो ये मन अगर बंदर है तो दारू पीना का मतलब अपने पूर्व वासना में उन्मत्त, अपना पूर्व संस्कार से उन्मत्त, तो दारू पीने के बराबर। अब दारू पिया हुआ बंदर तक तो आपका ध्यान ठीक हुआ। मैं और एक बात बताऊं, दारू पिया बंदर कितना चंचल होता है। कल परसों मैंने कहीं एक पिक्चर देखा था, वो बंदर कहाँ लकड़ी के बोलता वहाँ घुस गया और
हिलता है और अंदर, हिलता है और अंदर, परेशान था वो बंदर। तो कुत्ता ने आकर के निकाला, कुत्ता वहाँ जा करके उसको यहाँ पकड़ करके निकाला। और कुत्ता ने निकालने में मदद के हिसाब से निकाल रहा था कि निकालने के बाद खाने के हिसाब से निकाला था, लेकिन बंदर तो वहाँ से ऐसा फिसल गया, पेड़ में चढ़ गया। बंदर, कुत्ता देखते रहा, वो परेशानी से कुत्ता ने बताया, और आदमी जो है वीडियो निकालता रहा। हो सकता है ट्रेन कुत्ता था होगा, उसने भेज दिया कहीं से भी वीडियो अपलोड करना है। लेकिन वहाँ बंदर का सही है कि वो अंदर घुस गया था, वो चंचलता तो दिखाई दिया। अब एक तो बंदर स्वतः चंचल इजिकल टू अपना माइंड स्वतंत्र माया का, अब उसके ऊपर दारू पिया हुआ ये मन पूर्व संस्कार को लेके आया है, वैसे भी चंचल। तीसरा, उस बंदर को बिच्छू ने काटा। चंचल बंदर को, दारू पिया बंदर को बिच्छू ने काटा। अब देखना क्या होता है। अब बिच्छू ने काटा है, हैं? अब कितना परेशान है। यहाँ हमारे मन में अनंत इच्छा रूपी, अनंत इच्छाओं के डंक ने डसा हुआ हमारा मन, कितना चंचल होगा, अनुमान लगाइए। और उस बिच्छू ने काटा हुआ बंदर के ऊपर एक राक्षस छोड़ दी गई, उसको मारने के लिए आ गया। तो अभी कितना चंचल, अभी कितना परेशान है। ऐसे हमारा मन चंचल, उसे अपने पूर्व वासना से प्रेरित और इस लाइफ का इच्छा रूपी बिच्छू ने काटा, और उसके बाद राक्षस अर्थात अहंकार उसके ऊपर आ गया। अब ये मन कोई परम धाम की भाषा सुनने वाला है ये मन? अब ऐसे मन को धनी के चरण में पहुंचा के ऐसे भाषा बोलना है। क्या बोलना है? हवे काढ़ो मोह जल थकी, हारे वाला रल झलावियो, रामा तेरो रावियो। ये मन रोएगा? इतना आसान से रोएगा? सुंदर सा जी, बहुत हडल्स पार करना। नहीं रोएगा ऐसी बात नहीं है, संसारी संबंधियों के साथ रो रहा है। मन को इलम द्वारा, राज्य की वाणी द्वारा से कूट कूट करके इसका पूरा खानदान दिखा देना है कि तू जो भी करेगा ना, संसार झूठ के लिए करेगा, लेकिन तेरे अंदर ताकत है। और हम आग्रह भी करते हैं कि तेरे साथ मुझे उस दिव्यानंद का अनुभव करना है। फिर फुसला फुसला करके, कभी डांट करके, अभ्यास से, वैराग्य के हथियार से इस माया से उठाना है। हारे वाला रल झालावियो, राम तेरो रावियो, जुजवे पार्वते, पर्वते पाड़िया रे पुकार। अलग अलग अहंकार के पर्वत में पुकार करो। रन बगड़ा माए रोई कहे कामनी। इंद्रावती आत्मा सुंदर सात की ओर से कह रही है कि रन बगड़ा अर्थात सूखा, मृत, मरुभूमि, निर्जन, तो उपजाऊ न हो, ऐसे भूमि को रन बगड़ा बोलते हैं, बिल्कुल ड्राई। रन बगड़ा माहे रोई कहे कामनी। ऐसे भूमि में ये आत्माएं रो रही है। इंद्रावती आत्मा सुंदर सात के दशा राज्य को बोल रहे हैं। अब ये वाणी इंद्रावती ने उन आत्माओं के अवस्था को बता रहे हैं, और इस वाणी को पढ़ने वाले हम बोलते हैं ये किसके लिए बोल रहे हैं? हम तो ऐसा नहीं है, हम तो रन बगड़ा नहीं मानते हैं, हमारा तो यह पूरा ऊर्जा भरा हुआ है। हाँ, अब लास्ट इंद्रावती आत्मा झूठी हो, इंद्रावती आत्मा को झूठ करने हम तैयार हैं। इंद्रावती तो बोल रही थी इस तरह से लोग सुंदर, मैं जाके देखा तो हमको तो लौट के भी नहीं देख, पूछा हमने कुछ तकलीफ है तो कोई तकलीफ नहीं है बोले, हमको तो बढ़िया है, आंगन में नन्हे मुन्ने खेल रहे हैं और वो तो सब उजाले बात कर रहे हैं, और तू बोलते कि तड़प रही है। इस तरह से इंद्रावती के वाणी को झूठ बतलाने तो हम सुहागिन बन गए। अब बताइए हमारी दशा क्या होती है? इंद्रावती हमारे लिए क्या बोलेगी?
धनी बोलते इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू आऊंगा, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरा मारू आऊंगा, उनके हाथ में मुक्ति है। और इंद्रावती की भाषा है हमें समझ रहे हैं। और हमारी दशा इंद्रावती राज्य के पास पहुंचाते और राज्य आए तो यहाँ पर किसी को पता ही नहीं ये प्रार्थना तुम्हारी ओर से है, तो हमने तो नहीं भेजा बोलते। इस तरह से कहीं हम अपने कोने में ढूंढिए तो अपने अंतस्करण में कहीं ऐसा विरह का कोई झलक है जो इंद्रावती जो बोल रही हमारी अवस्था को व्याख्या कर रही है, कहीं है ऐसा? ये सब एकांत मिलन की बात है सुंदर सा। ये मार्केट में आओ में टाटा फूं फूं फा फा फूं फूं इसमें नहीं मिलने वाला है। ये प्रकृति का अलग दशा है और ये अलग दशा है। सही में संसार रना बगड़ा लग रहा है। रना बगड़ा माँ है, रोई कहे कामनी। आपको चाहने वाली आत्माएं रो रही है। हम सही में राज्य को चाहते हैं, हम तो धन को चाहते हैं, जन को चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, वे पता नहीं क्या क्या चाहते हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा। सिर्फ 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 राज्य को चाहने वाली आत्मा के लिए तो स्वादिष्ट प्रार्थना है, रसे रस लबालब भरा हुआ है। इंद्रावती को तो वो इतनी, ये आत्मा इंद्रावती इतने कुर्बानी, मेरी आवाज़ को आपने राज्य तक पहुंचाया, कितना सरल बना दिया प्रार्थना। मैं मेरे अंदर एक गांठ भरा हुआ था, वो फूट नहीं सक रहा था, आपने फूटा दिया। वो तो राज्य से भी ज़्यादा इंद्रावती के हृदय से लोट प्लोट हो जाती है, ओत प्रोत हो जाती है, क्योंकि ये मेरी गांठ को खोल करके राज्य के पास पहुंच जाती है। रन बगड़ा माहे रोई कहे काम बोल रहे हैं। धनी बिना धिक धिकार आकार बोल रहे हैं। धनी बिना ये संसार में रह नहीं की, सार चीज तो धन है संसार के पतिव्रता स्त्री के लिए। जब पति ही चले गए, जब पति ही नहीं रहे, तो एक तो इनको रहना बेकार, रहे तो भी संसार के सामग्रियों की क्या जरूरत है। रान्ना जी कहते हैं उठो उठो खावा दाए, रतन जड़ित जो सिंहासन उठा उठा खावा दाए। संसार के सही अर्थ में जो पतिव्रता है उनको तो पति के साथ जो सामग्रियां, सिंहासन, सोने की सिंहासन सही अर्थ में मायना था, लेकिन पति चले गए, उस पलंग में, उस कमरे में अकेला उस सोने का सिंहासन बैठ के, उसको तो ऐसा लगता है कि उस आकर के मुझे खा रहे हैं, ऐसा हो रहा है करके संसार का दृष्टांत देते हुए कहा कि धरती धनी के नाम के बिना, धनी के धाम के बिना, धनी के चिंतन के बिना का ब्रह्मात्मा का अवस्था ऐसे ही होना चाहिए। अब वो है या नहीं है, प्रत्येक सुंदर साथ जाने, अपने हृदय से पढ़ें, मनन करें। इंद्रावती ने तो हमारी आवाज़ पहुंचा दी। क्या बोलते हैं? धनी बिना धिक धिकार आकार बोल रहे हैं। ये संसार मरुभूमि जैसा हो रहा है, कहीं नहीं प्रेम के पानी है संसार में, कहीं पानी प्रेम का पानी नहीं है, स्वार्थ का सागर है। धनी आपने कहा था आग पानी पत्थर पूजेगा, बोले यही हुआ है। हर प्रकार के आपके शब्दों को इनके अंदर याद हो रही, स्मरण कर रही। धनी बिना धिक धिकारे आकार बोल रहे हैं। इंद्रावती ने हमारी भावना को पहुंचा दी। अब हमें धनी बिना धिक धिक आकार हो रहा है कि धन बिना धिक धिक आकार बोल रहे हैं कि जन बिना धिक धिक आकार बोल रहे हैं कि ये संसार बेकार है। पैसा बिना तो जिंदगी क्या, अपने संतान बिना जिंदगी क्या, अपने भाई बंधु बिना जिंदगी क्या है? अगर हमारा दिल एक कोने में भी कहीं इस तरह से संसार का महत्व दिए करके हम जी रहे हैं तो फिर हम इसके पात्र नहीं, ये प्रार्थना के पात्र हम नहीं बन पाए। इसीलिए दोनों तरफ देखते हुए हम राजी महाराज पूरी तरह धामे भी नहीं उठाएंगे क्योंकि अनुभव लेके भेजना है, राज्य को बुलाना है, और पूरी तरह भी डुबाएंगे नहीं क्योंकि वहाँ भी अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जागनी राश है। वेदना विषम रसलिधा अमे ब्रहतना हवे दीन थई कहूँ बारंबार बोल रहे हैं। सुपनमा दुख सया घना रासमा राजी जागत दुख न सेवा लगार बोल रहे हैं। ये आत्मा है, इंद्रावती आत्मा रेफरेंस कर रही है।
वेदना कष्ट, विषम, बहुत कष्टदायक। और कहते रस, बहुत कष्टपूर्ण रस लीदा हमें, किसका? विरह ताना, विरह का कष्टदायक रस पी रहे हैं करके बोल रहे हैं ये आत्मा। यानी आपने पूरा इलम दिया था क्या? ये तो ऐसे बोल रहे हैं, आपके पूरा परिचय दिए क्या? इनके प्रार्थना एक एक आवाज में पूरा जागृत आवाज है। विरह का रस, वेदना पूर्ण सहन कर रहे हैं, बोल रहे हैं। हावे दीन थई कहूँ बारंबार, ऐसे बोल रहे हैं कि अब तो हम दीन गरीब, अब हमारा कोई भी, एक बार नहीं बारंबार हम यही बोल रहे हैं। इस तरह से अपने गलती कहो या जो स्वीकार करके बोल रहे हैं कि सुंदर साथ जी सुपनमा दुख सया बोल रहे हैं। सपना का अवस्था होता है पूरी तरह भूलना, तो सपना में दुख सया मतलब, राजी महाराज आप जानते हैं, आपने इतने इलम दिए इन लोगों को, इतना ज्ञान दिए इस जागरणी के ब्रह्मांड में कि उन्होंने ब्रजलीला का जो है न सारा, ब्रजलीला में खड़े होकर के तत्कालीन समय में देखा जाए तो पूरी एक नंबर की भक्ति, श्री कृष्ण के जो भक्ति जो है पूरी तरह, शास्त्रों तो उसको सम्मान देते हैं, ब्रज गोपियों के चरण रज को तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तड़प रहे हैं कि उनको भक्ति को देख करके। और आज वही ब्रह्मात्मा यहाँ क्या बोल रहे हैं? सपना की भक्ति थी करके बोल रहे हैं। राजी महाराज आपने पूरा ज्ञान दिया ना, इनको पूरा ज्ञानी बनाया ना। देखिए तो क्या बोल रहे हैं, सुपनमा दुखसया बोल रहे हैं। आपके इलाम ने कितने ज्ञानी बना? जिस संबंध को, जिस लीला को धरती में जीव जो है अन्य जो बिना तारतम वाले, जिस प्रेम को मार्गदर्शन बना करके उसी में पागल होकर ब्रज का भूमि को आज भी चुमने पहुंचते हैं, परिक्रमा करने पहुंचते हैं, उनको तो ये बोलते हैं सपना का आनंद में हमने बहुत आपका विरह सहन किए बोल रहे हैं। और घना रासमा बोले कि रासमंडल में भी दुख हुआ था बोल रहे थे। रासमंडल में कब दुख हुआ? आपने कब शिक्षा दी इनको? राष्ट्र में दुख हुआ वो भी सहन किए बोल रहे हैं। इसका मतलब आपके इलम ने पूरी तरह इनको जगाया हुआ है, इसलिए तो कंपैरिजन कर रहे हैं कि राष्ट्रमंडल में भी हमने सुख दुख अनुभव किया है बोल रहे हैं। कब? हमने पूछा था इनको कि कब राष्ट्र में अनुभव किए दुख? बोले अंतर्ध्यान के समय में। अच्छा, तो बोल रहे हैं कि हमने सुपना में दुख से घना राष्ट्र में सोया सहन किया, लेकिन जागता दुख न सहाय लगा। बोल रहे हैं राजी महाराज आप इलम तो इतने दिए लेकिन इशक आपने छीन लिए, यही इसी कारण है। आपने इलम दिए पूरा कंपैरिजन देखिए, इतना सहूर करके बोल रहे हैं कि सुपनमा दुख सया घना रासमा जागता दुख न सहाय लगा। अभी जागृत में तो साक्षात परम धाम प्रत्यक्ष दिखाई दिया, अब यहाँ आपका वियोग सहन नहीं हो रहा है। अब हमें मिलावा में उठना ही है और हमको शेरक से नजीक जो है वो हमको अनुभूति हो गई। अब हमको उठना ही नहीं, अब हम दुख सहन नहीं करने को बोल रहे हैं ये आत्मा। तो सुपन्नमा दुख सया घना रास्तमा जागत दुख न सेवाय लगा, ऐसे बोल रहे हैं राजी महाराज आपकी अंगना है। फिर भी आप सुनते रहो। राजी महाराज बोले इंद्रावती तो तेरे ओर से तो तू बोल रही है, वो तो तेरा अनुभव उनके अंदर ठोक करके बोल रही है क्या? उनकी आवाज़ तो मेरे तक इस तरह से नहीं आ रहा। राजी महाराज इंद्रावती को तंग करते, तू खूब अकेली बोलती रहती, उनको बोलने दे। वो तो बोले नहीं। राजी महाराज गूंगा लड़का प्यारा नहीं होता, खाली बोलने वाला लड़का ही प्यारा होता है। गूंगा लड़का नहीं, वो बोल नहीं सके तो क्या अंदर के भाव नहीं उनके अंदर। इंद्रावती पूरी तरह लड़ाई करती है, धनी जगह हूँ कि मैं जगह हूँ, बारे आ जा, क्यों बोले, पूरा वकालत करती है राजी महाराज के साथ। बोल नहीं सक रहे इसका मतलब आप दिल में जाकर देख नहीं सकते। मुझे दिखाई दे रही है और आपको कैसे दिखाई नहीं दे?
राजी महाराज बोलते हाँ इंद्रावती बोलने को आया है, तो बहुत अच्छी तरह से बोलती है, आपको तो टाइम पास ही लगता है ना हमारा प्रार्थना। राजी महाराज आपको तो टाइम पास लगता है। सुंदर सास जी बैलेंस, शुरू में दो चौपाई हुआ और फिर दूसरा प्रकरण चार चौपाई, 4 चौपाई तो आज भी की, लेकिन प्रकरण 35 का 2 चौपाई हुआ, बाकी था वो पूरा किया, और 36 का 2 चौपाई। अच्छी बात है, ये 2 चौपाई कल रिवाइज करते समय फिर स्पीड लेता है 4, क्योंकि एक्सीलेटर दबाने में एक ही साथ एक्सीलेटर दबाना नहीं होता है इंजन को, ऐसे चिंतन का इंजन को फिर बैकअप लेकर के फिर आगे बढ़ना होता है। मैं पूजन शिखा जी से आग्रह करता हूँ सुंदर सास जी को, ये दूसरा प्रकरण अर्थात 36वां प्रकरण गायन करें, और सुंदर साथ 2 चौपाई का अर्थ हो चुका है, और कल उसका 2 चौपाई का भी आज श्रवण करके आप, शारदा दीदी ने अभी आपने सुना वालो बृहरसा, बहुत सुंदर भाव में गायन की। अब कल की बारी किसकी है वाणी गायन में, अगर कोई है वाणी गायन में तो अगर ये विरह का प्रकरण अगर बनता है तो गाएंगे, अच्छा रहेंगे, नहीं तो कोई भी वाणी गायन करे, लेकिन सुंदर साथ थोड़ा सा राग के भाव से, कोई संगीत प्रेमी भी होते हैं, तो मैं पूजन शिखा जी आग्रह करता हूँ कि हेमलाल पंडित जी ने अपने ज़माने में गुरुजी मंगलदास जी को गायन करके सुनाते थे, और गुरुजी आंख बंद करके बिल्कुल उस भाव में डूबते थे, तो मैं उसी राग को गाने के लिए पूजन शिखा जी अनुरोध करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।